Good morning students. Work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we are going to start Flamingo's last chapter, that is Going Places. The writer of the chapter is A.R. Barton. He is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. ये आधुनिक लेखक हैं और ज्यूरिक में रहते हैं और the mode of language is English. This story gives a good account of two teenagers named Sophie and Jancy. Students, in this chapter there are two characters, Sophie and Jancy. Sophie is a daydreamer who wants to start a boutique after her schooling. Sophie एक डे ड्रीमर है, मीन्स दिन में ही सपने देखने की उसको आदत है. बिकॉज आफ्टर स्कूल शी वॉन्ट्स टू ओपन हर ओन बुटीक, अपना बुटीक वो खोलना चाहती है. बट जेंसी डाउट्स बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी. लेकिन जेंसी जो कि उसकी फ्रेंड है उसको इस बात के लिए डाउट होता है क्योंकि इसमें बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है. In order to earn more money, Sophie dreams of becoming a manager or an actress or a fashion designer. मतलब अपने सपने को, बुटीक खोलने के सपने को पूरा करने के लिए सोफ़ी एक मैनेजर बनने के लिए, एक एक्ट्रेस बनने के लिए, एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए भी तैयार है. द ऑथर बार्टन डिपिक्ट दैट इट इज़ नेचुरल फॉर टीनेजर्स टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, स्पेशली व्हेन देयर फैमिलीज आर नॉट वेल ऑफ. सो इन दिस चैप्टर राइटर बार्टन क्लियर्स आउट दैट कि ये बहुत नेचुरल है ऐसा कि जो टीनेजर्स है वो अनरियलिस्टिक ड्रीम देख लेते हैं, जो वास्तविकता से जिनका कोई मतलब लेना देना नहीं होता. और ऐसा उन फैमिलीज़ में होता है जहाँ पर एक्चुअल में फैमिली अफोर्ड ना कर पाती हो. नाउ कम टू द चैप्टर. When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. When I leave मतलब जब भी मैं ये छोड़ूंगी, लीव मीन्स स्कूल छोड़ने से मीनिंग है. सोफी सेड कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आते हुए, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, मैं एक बुटीक रखने वाली हूँ, मतलब मैं एक बुटीक खोलने वाली हूँ. व्हाट इज़ बुटीक? अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल गारमेंट्स. बुटीक ऐसी जगह जहाँ पर फैशनेबल गारमेंट्स जो है वो मिलते हैं. जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलॉन्ग द स्ट्रीट looked doubtful. जेंसी लिंकिंग मीन्स कनेक्टिंग, हाथ जोड़े हुए, उन्होंने दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े हुए हैं. तो जैसे ही उसने उसकी ये बात सुनी तो वो डाउटफुल मीन्स उसे डाउट है कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, तो वो उस वे में उसको देखती है. टेक्स मनी सॉफ समथिंग लाइक दैट. देन शी सेड कि सॉफ इज द निक नेम ऑफ सोफी. सो शी सेड कि सॉफ सबसे पहले तुम थोड़ा सा पैसा ले लो, मतलब पैसा कलेक्ट कर लो. I will find it, Sophie said, staring far down the street. Staring, looking intently. घूर कर देखते हुए she said कि ठीक है, I will find it, मतलब पैसा तो मुझे मिल ही जाएगा. Take you long time to save that much. Then Jancy said कि तुम्हें इतना पैसा बचाने में बहुत टाइम लगेगा. I will be a manager then. Yes, of course. To begin with. देन शी सेड कि ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं मैनेजर बन जाऊँगी. हाँ, ये बिल्कुल ठीक होगा स्टार्टिंग के लिए. टिल आई हैव गॉट इनफ, बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू लुक. कहती है कि आई हैव गॉट इनफ, कि मतलब मुझे फिर उतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आई नो जस्ट हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू लुक. देन शी स्टार्टेड टू लुक द ड्रीम. हाँ, शी स्टार्टेड ड्रीमिंग, और सपना देखने लगती है कि मुझे पता है ये सब कुछ कैसा दिखने वाला है. स्टूडेंट, मार्क इट द डिफिकल्ट वर्ड्स. लिंकिंग, कनेक्टिंग, बुटीक, अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल गारमेंट्स. देन वन स्टेयरिंग मीन्स लुकिंग इंटेंटली. नाउ they wouldn't make you manager straight off, soft. Then she said straight off मतलब at once, सीधा, एकदम से ही.
देन शी सेड, जेंसी सेड कि वो तुम्हें डायरेक्टली सीधा ही एकदम से मैनेजर नहीं बना देंगे. आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट. सोफी सेड, आई विल बी अ नेचुरल, दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट. देन शी सेड कि मैं मैरी क्वेंट की तरह दिखूंगी. सोफी सेड, आई विल बी नेचुरल, मैं बहुत ही स्वाभाविक रहूंगी, मतलब मैं नेचुरल रहूंगी. सो दे विल सी इट, और वो मेरे बिहेवियर में ये बात स्टार्टिंग से देखेंगे. आई हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी एवर सीन. और इस तरीके से मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग मीन्स वंडरफुल, एक ऐसी मेरे पास बुटीक होगा, एक ऐसी शॉप होगी जो इस शहर ने शायद ही पहले कभी देखी हो. जेंसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री. जेंसी ये बात अच्छे से जानती थी कि ईयर मार्क्ड मतलब असाइंड, मतलब वो पहले से ही उनका तय है कि वो किस पे काम करेंगे, बिस्किट फैक्ट्री में. बिकेम मेलनकॉली, मेलनकॉली मीन्स सैड, बहुत दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है. शी विस्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग, वो सोचती है कि सोफी को ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए जो हमारी हमारी अप्रोच में नहीं है. When they reached Sophie's street, Jency said, "It is only a few months away now." जैसे ही वो अपनी स्ट्रीट तक पहुँचे, अपनी अपनी लेन्स तक पहुँचे, तो जेंसी ने कहा इट इज़ ओनली अ फ्यू मंथ्स नाउ, कि सोफ़ी अब कुछ ही महीने रह गए हैं. सोफ यू रियली शुड बी. स्टूडेंट मार्क द डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. अमेजिंग, वंडरफुल, melancholy, said, earmarked means assigned, and straight off. Straight off means direct, directly or at once. Now she said, Sophie, you really should be sensible. कि सोफ़ी तुम्हें कैसा होना चाहिए, थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही टाइम रह गया अब हमारे स्कूल का सेशन ओवर होने में. सेंसिबल मीन्स रीजनेबल, थोड़ा समझदार होना चाहिए. दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट. तो शायद कि वो शॉप वर्क के लिए अच्छा पे नहीं करते, और ये बात तुम जानती हो. योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और तुम्हारे फादर भी इस बात के लिए परमिशन नहीं देंगे. और एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, बट द सोफी स्टार्टेड ड्रीमिंग. वो अभी भी सपना ही देख रही होती है. तो शी सेड कि हाँ, या अगर मैनेजर नहीं बन पाई तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी. इस काम में तो वास्तव में अच्छा पैसा है. येस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और हो सकता है मैं साइड में अपना बुटीक भी खोल लूँ. एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, डू दे. एंड शी सेड कि जो एक्ट्रेसेस होती हैं, जो अभिनेत्रियाँ होती हैं, वो फुल टाइम काम नहीं करती. देन शी आस्क्ड कि क्या वो करती हैं. एनीवे दैट, और अ फैशन डिज़ाइनर, यू नो, या फिर मैं क्या बन जाऊंगी, एक फैशन डिज़ाइनर बन जाती हूँ. समथिंग अ बी सोफिस्टिकेटेड मीन्स मुझे कुछ ऐसा रिफाइंड, मीन्स सोफिस्टिकेटेड मीन्स रिफाइंड, मुझे कुछ ऐसा डेलिकेट वर्क करना है. एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन. और इस तरीके से वो एक ओपन, जिधर दरवाजे खुले हुए हैं, उस स्ट्रीट की तरफ वो फाइनली मुड़ जाती है, जेंसी को वहीं बारिश में खड़ा छोड़कर. इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक. एंड शी सेड कि जब कभी भी मेरे पास पैसा आएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं एक बुटीक खरीदूंगी. ओह, इफ यू एवर कम इनटू मनी, if you ever come into money, you will buy a blessed, decent house to live in. Thank you very much. Then Jency said कि नहीं, जब भी तुम्हारे पास कभी पैसा आएगा, come into money, come into मतलब getting more money, मतलब जब भी तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा तो तुम क्या करोगी, तुम एक अच्छा blessed means fortunate, एक ऐसी फॉर्चुनेट होना, तो तुम एक डिसेंट, बहुत अच्छा सा शानदार एक हाउस अपने लिए लोगी रहने के लिए. स्टूडेंट मार्क द डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. इन दिस वे, सेंसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसिबल मीन्स वाइज और रीजनेबल. अ बिट, देन सोफिस्टिकेटेड मीन्स रिफाइंड. Then mark here these are the an expression of the disagreement.
come into money. Come into money means getting more money. Blessed, fortunate, and decent. The word decent here, it is fine. Now Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go. और जैसे ही वो घर पहुंची, what she find that her father was scooping. Scooping means picking up something with a spoon. एक चम्मच में उठाकर कोई चीज़ लेके खाना. Shepherd pie. Shepherd pie is a dish of finely cooked meat covered with layer of mashed potato. So he picked the shepherd pie into a spoon and taking it in his mouth. His plump face still grimy and sweat marked from the day. और pulp means उसका हैवी सा, चबी, मोटा गोल मोल सा उसका जो फेस था अभी भी कैसा दिखाई दे रहा था, ग्रीमी. ग्रीमी मीन्स फियरफुल. और स्वेट मीन्स प्रेस्पिरेशन, पूरा पसीने से और अपने काम से जैसे ही आते ही वो सारे मार्क्स वगैरह उसके ऊपर दिखाई दे रहे थे. शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट शी डैड, said little Derek, hanging on the back of his father's chair. She thinks money grows on trees. Who is she here? She here, Sophie. She refers to Sophie. Then Derek, who is the younger brother of Sophie, he said कि सोफ़ी को ऐसा लगता है डैड कि पैसा पेड़ पर उगता है, और ये कहते हुए अपने फादर की जो चेयर है उसके पीछे लटक जाता है. स्टूडेंट्स, मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड. Scooping and shepherd pie, pulp, grimy, and sweat, perspiration. These are the difficult words. Students, mark the chapter here. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.